एक बहुत बड़े धनवान व्यक्ति बड़े असंतुष्ट थे। अपने मित्र को पूछ रहे थे कि सुख का मार्ग क्या है। मित्र ने कहा, देखिए, एक संत पुरुष समीपवर्ती रहते हैं, उनके पास जाकर आप पूछ सकते हो। अगर वो कुछ उचित सलाह देंगे तो हो सकता है आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए। ये सुनकर वो धनवान व्यक्ति अपने हाथ में हीरों का एक पूरा गठरी लेके गए, इस बात को प्रमाणित करने कि मैं कितना धनवान हूं। संत पुरुष के सामने जाके प्रणाम किया और कहा, महात्मा जी, मैं बड़ा ही धनाढ्य व्यक्ति हूं, मेरे धन की कोई सीमा नहीं। देखिए किस प्रकार के हीरे मैं अपने पास रखता हूं। और पूरा पोटली खोल के दिखा दिया। संत पुरुष ने उस पोटली को देखा, उसके अंदर की हीरों को देखा, कोई उन्होंने प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब उस पोटली को बंद करके फिर धनवान व्यक्ति कहने लगे, मैं आपके पास इसलिए आया हूं ये बताने के लिए कि इतना सब धन संपत्ति रखते हुए भी मैं अपने जीवन में असंतुष्ट हूं, दुखी हूं। सुख का मार्ग क्या है, बतलाइए। ये सुनकर संत पुरुष मुस्कुराए और बिना चेतावनी दिए सीधा लपके और उस हीरे की गठरी को अपने हाथ में लेके भागे। और ये धनवान व्यक्ति अवाक रह गए। उन्होंने सोचा, मुझे तो मेरे मित्र ने कहा ये संत पुरुष हैं, लेकिन ये तो चोर लगते हैं, मेरा हीरा उठा के भाग रहे हैं। अपने हीरे के प्रति आसक्त होकर ये भी उस संत पुरुष के पीछे लग गए। अलग अलग जंगलों से भागते भागते फिर पूरी दुनिया घूमकर वो संत पुरुष वापस वहीं उस कुटिया में आए जिसके सामने वो पहले मिले थे। और हाँफते हुए बेचारे वो धनवान व्यक्ति उनके सामने आके चिल्लाने लगे, कहने लगे, आप मेरा धन चुरा के भागे। और तब बड़े प्रेम भाव में मुस्कुराते हुए उस गठरी को तुरंत धनवान व्यक्ति को लौटाकर संत महात्मा ने कहा, गिन लो अंदर जितने आपके हीरे थे वो हैं कि नहीं। धनवान व्यक्ति ने सारे हीरे गिने, यथावत सब थे। उस हीरे की गठरी को अपने कलेजे के पास रखकर बोले, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आनंद की अनुभूति हुई। तो संत महात्मा ने कहा, आपका प्रश्न था ना कि संतोष और आनंद की प्राप्ति कैसे हो, अब कुछ संतोष और आनंद अनुभव हो रहा है कि नहीं। उसने कहा, हाँ हाँ, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। तो संत महात्मा ने कहा, यही मैं शिक्षा देना चाह रहा था कि कुछ सुख और संतोष का अनुभव करने, कुछ प्राप्त करने, आपको जीवन में कुछ खोना भी पड़ेगा। जब तक आप उसको खोओगे नहीं, तब तक पाओगे नहीं। जब तक अपने अहंकार को समाप्त नहीं करोगे, तब तक आप सुख की प्राप्ति नहीं करोगे, सेवा भाव की प्राप्ति नहीं करोगे। जब तक आप अपने मन में अपने आप को खो नहीं दोगे, तब तक तल्लीनता को प्राप्त नहीं कर सकते। जब तक आप अपने भूतकाल के चिंताओं को खो नहीं दोगे, तब तक आप वर्तमान में जो भगवान ने चिंतन और मनन का अवसर दिया है उसको ढूंढ नहीं पाओगे, पहचान नहीं पाओगे। इसीलिए आपसे यही निवेदन है कि आप जो कुछ भी वर्तमान में प्राप्त किए हो उसको भली भांति समझकर, उसके मूल्य को समझकर अपने वर्तमान क्षण को भगवान की सेवा में समर्पित करो और उस सेवा का स्मरण करते हुए भगवान का स्मरण करो। ये वास्तव में आपके जीवन के आनंद की एक अद्भुत यात्रा आरंभ करेगी। इसलिए भागवत में वर्णन है, साहम भागवता नूनम वंचितम मायया दृढ़म यत् तत् विमुक्तिदम प्राप्य न मुमुक्षेय बंधनात्। माता देवहूति कहती है कि प्रभो, मुझे हर प्रकार से स्वर्णिम अवसर प्राप्त हुए थे अपने परिवार के माध्यम से, अपने पति के माध्यम से भगवत भक्ति करने के लिए, लेकिन मैंने उन अवसरों का सदुपयोग नहीं किया और इसलिए मैं माया के प्रपंच में फंस गई। आइए हम अपने वर्तमान अवसरों को भगवत सेवा में नियोजित करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।